वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट को प्लस करते जाएं ओनली ऑन रमीज स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। सिचुएशन कुछ यूं है कि पाकिस्तान को अब सारे मैचेस अपने जीतने हैं, चारों के चारों, और अच्छे मार्जिन से जीतने हैं। और उनका पहला टेस्ट और कड़ा टेस्ट शुरू होगा साउथ अफ्रीका के मैच से। और साउथ अफ्रीका जो है वो कड़ाके निकाल रही है आजकल इस वर्ल्ड कप में बल्ले के साथ ऑपोजिशन के। सो पाकिस्तान कहाँ टेस्ट होगा? पाकिस्तान की बैटिंग टेस्ट होगी, पाकिस्तान का टेम्परामेंट टेस्ट होगा, पाकिस्तान की फील्डिंग भी टेस्ट होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की बॉलिंग टेस्ट होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने मार मार के उधेड़ के रख दिया है बॉलर्स को। बॉलिंग के हिसाब से देखें, दो तरह से आप फंक्शन कर सकते हैं। आपको नए बॉल पे विकेट लेनी है और वहां पे पूरा जोर लगाना है, क्योंकि हो ये रहा है कि नए बॉल पे पाकिस्तान को विकेट नहीं मिल रही हैं, आगे गेंद करते हैं, छक्के लग रहे हैं, क्योंकि गेम इन कंडीशंस पे गेंद ज्यादा स्विंग नहीं हो रहा है। ऑफ साइड पे भी रन हो रहे हैं और लेग साइड पे भी रन हो रहे हैं। सो जब आपको वहां पे भी विकेट ना मिले और वहां पे भी रन ना हो रहे हो, तो फिर कंफ्यूजन सा छा जाता है पूरी बॉलिंग लाइनअप पे। सो हर वक्त कोशिश यही कि फील्डिंग के थ्रू आप गेम में वापस आए, एंगल्स कट करें, फील्ड पोजीशंस आपकी बहुत बेहतर हो, फील्ड अच्छी सजाएं, और फिर यही कि जब आपने रन रोकने हैं तो अकल के साथ रन रोकने हैं। पेस को यहां मार पड़ रही है, चेंज ऑफ पेस को कम मार पड़ रही है। स्पिन के थ्रू पाकिस्तान को समहाउ विकेट लेनी है। पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट पिछले 1-1.5 साल से उस तरह फंक्शन नहीं कर रहा है, सो इसके ऊपर नजर रखनी है। बट ओवरऑल पाकिस्तान को अपने से बढ़ के खेलना है, और जब भी ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान की टीम आती है तो वाकई अपने से बढ़ के खेल जाती है। सो कोई इससे आप बिल्कुल भी सरप्राइज ना हो कि उस दिन पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को एक सरप्राइज दे दे और अपने से बढ़ के खेले। उसके लिए कप्तानी भी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, उसके लिए सिलेक्शन स्ट्रांग होनी पड़ेगी, उसके लिए एनवायरनमेंट स्ट्रांग होने की जरूरत है, क्योंकि वो जो अफगानिस्तान से जो मैच आ रहे हैं उससे एनवायरनमेंट डाउन हो गई। सो पाकिस्तान को दोबारा खड़ा होना है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप कैंपेन में ऐसा ही होता है, अप्स एंड डाउन्स। मगर ये जो डाउन है, इससे बाहर निकलने के लिए सबको कंट्रीब्यूट करना है, और ओनस रिस्पॉन्सिबिलिटी सब प्लेयर्स के ऊपर है। चलें अब चलते हैं कि कौन प्लस मोमेंट पाकिस्तान के लिए बन सकता है। प्लस मोमेंट में मैं समझता हूं कि आपकी जो बैटिंग है उसको चलना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बाबर आजम को खेलना है, क्योंकि बाबर आजम देखें अगर सेंचुरी स्कोर करते हैं और कंडीशंस जो हैं वहां यहाँ चेन्नई में अच्छी होंगी, क्योंकि ये उस तरह का स्क्वायर टर्नर नहीं होने वाला है जैसा कि अर्लियर मैचेस में मिला था, बल्कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी पिच इतनी बुरी नहीं थी। सो बाबर आजम ने 70 स्कोर यहाँ पे किया हुआ है, उनको आइडिया भी है, और अगर वो कहीं सेंचुरी करते हैं तो फिर पाकिस्तान तर जाएगा और उनकी कप्तानी में भी फर्क पड़ेगा। सो मैं समझता हूं कि बाबर आजम जितने वो हर्ट हैं, जितना वो करना चाहते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की अगर कभी जरूरत है और कभी वो एग्जांपल सेट कर सकते हैं तो इस मैच में है। बल्ले के साथ सबको जवाब देना है और करारा जवाब देना, और मैं समझता हूं कि वो देंगे। सुपर स्ट्राइकर कौन हो सकते हैं? सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच में मैं समझता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि बेहतर लग रहे हैं और उनका जो लेफ्ट आर्म का एंगल है वो भी स्ट्रांग है। कहीं अगर उनको पहले एक आधे ओवर में 2 ओवर्स में मूवमेंट मिलती है तो पाकिस्तान के चांसेस बड़े अच्छे हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि अब हर बल्लेबाज उनके इन स्विंगिंग बॉल जो वो करते हैं नए बॉल के साथ, पहला या दूसरा, उसके लिए तैयार होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये दूसरी एंगल पे पहला बॉल करें, आउट स्विंग करके दें, उससे भी शायद आप सरप्राइज का एक एलिमेंट और क्रिएट कर सके और बैट्समैन को हुडविंग कर सके। तो बट एनीवे, ये लीडर ऑफ द पैक हैं और इनकी स्ट्राइक करना इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से जनरली बॉलिंग ये कर रहे हैं, पहले से बहुत बेहतर कर रहे हैं, और ये अगर टेक ऑफ कर गए तो पाकिस्तान टीम टेक ऑफ कर जाएगी। अवेल जैज मंथली फ्रीडम ऑफर। जैज लाया एक और शानदार जीतने का मौका विद जैज फैंस पल्स। अभी देखें तमाशा ऐप पर मैचेस और हर रोज पाएं जीतने के मौके। सो अब पाकिस्तान को करना क्या है साउथ अफ्रीका के खिलाफ? सबसे पहले तो बॉडी लैंग्वेज देखें। बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह अपने आप को दिखाते हैं फील्ड में, प्रेजेंस आपकी कितनी है,
वो डिटर्मिन और डिफाइन करती है आपकी परफॉर्मेंस को। क्योंकि अगर आप डरे डरे बुझे बुझे रहेंगे और सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि अभी मैं गलती करूंगा और फिर ये हो जाएगा और फिर हम मैच हार जाएंगे, तो आप मैच फिर जीतने वाले नहीं है। दूसरा, फील्डिंग बहुत अच्छी पाकिस्तान को करनी है। कैचेस भी छोड़ रहे हैं, ग्राउंड फील्डिंग भी जीरो है। थोड़ा आपको होश के नाखून लेने हैं और कोशिश करनी है। फील्डिंग एक ऐसी चीज है जो कि आप ठीक कर सकते हैं। बैटिंग और बॉलिंग में वक्त लगता है क्योंकि वो ज्यादा टेक्निकल चीजें होती हैं, बट फील्डिंग में जान मारें और वो आपका एटीट्यूड भी बताता है। और जब पाकिस्तान अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलने शुरू करता है तो ट्रिगर पॉइंट फील्डिंग होती है। तीसरी, आपकी सिलेक्शन। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस करनी पड़ेंगी। फखर जमान को आप पीछे मिडिल ऑर्डर में स्लॉट करें, क्योंकि अब ये कहानी जो है बैटिंग फर्स्ट में कोई 350 रन की बन चुकी है एटलीस्ट। वो भी चेज हो जाते हैं आजकल तो। 350 रन करने के लिए आपको एक ऐसा एक्स फैक्टर चाहिए जो कि ऑन द डे कर सकता है। मुझे नहीं पता उनकी फिटनेस कैसी है, क्या वो खेलते भी है नहीं, मगर ये सोच जरूर रखें। इसी तरह से अब वसीम जूनियर को भी खिलाने की जरूरत है। उनको लेंथ बॉल करना है, विकेटों के बीच में रिवर्स स्विंग वो अच्छी करते हैं। और यहाँ चेन्नई में जो है एब्रेसिव नेचर है, खुरदरी पिच है, कंडीशंस जो है रिवर्स स्विंग के लिए बहुत अच्छी हैं। एक तो उनको भी खिला के देखना चाहिए। और फिर स्पिनर के ऊपर मैं समझता हूं कि शायद आपके पास ऑप्शन तो वैसे ही लिमिटेड हैं, नवाज की भी वापसी शायद बन जाती है। और उनको गेंद अच्छे करने हैं। उनको एक तरह से वो मुझे कई दफा लगते हैं कि अपने ही सोच में वो बिल्कुल फील्ड पे नजर नहीं आते हैं। उनको एक बहुत ही प्रोएक्टिव रोल रखना है। ये मैच कौन जीतने वाला है? साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान के लिए मुश्किल पर्चा है, इसलिए कि अगर पिछला मैच जीते होते और वो मेंटल स्कारिंग ट्रिमेंडस हुई होगी अफगानिस्तान से मैच हारने के लिए। वो मैच हारना नहीं था इनको, मगर अपने आप को खड़ा करना है। और जब सिचुएशन ऐसी हो जाए, डू और डाई सिचुएशन हो जाए, या इस तरह की टफ सिचुएशन में पाकिस्तान घिर जाए, तो बहुत दफा अपनी बेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं और ऑपोजिशन को लाजवाब कर देते हैं। मैं सिर्फ सोच और मेरी उम्मीद यही है कि साउथ अफ्रीका को भी ये लाजवाब कर देंगे। और अगर ये खड़े हो जाते हैं और फॉर्म इनकी दिखती है खासतौर पे बॉल के साथ, तो फिर मामला जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है पाकिस्तान के लिए। मगर अगर आप अब इस वक्त मेरी प्रेडिक्शन आप पूछें तो कुछ खास अच्छी प्रेडिक्शन नहीं है पाकिस्तान के हक में। पाकिस्तान 40%, साउथ अफ्रीका 60% इस वक्त। मगर उम्मीद पे दुनिया कायम है और मैं सिर्फ दुआ यही करता हूं कि मेरी प्रेडिक्शन ये गलत हो। किस में कितना है दम, एक नजर डालते हैं दोनों टीम्स की तरफ और कुछ प्लेयर्स पिक करते हैं जो कि मैच का नक्शा बदल सकते हैं। बाबर आजम की कप्तानी जो है वो भी प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। पिछली दफा 2-1 जगह पे वो टेक्निकल मिस्टेक्स कर गए थे। मैं चाहता हूं कि थोड़ी वो भी अपनी गेम अप करे। और लास्टली, बैटिंग को चमकना है और जो 50 करे, जो 60 करे, वो 160 करे।